सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर है, वह त्रिकूट नामक पर्वत है, बड़ा सुंदर पर्वत है, 10,000 योजन ऊंचा पर्वत है और उसकी लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन है। बहुत होता है 10,000 योजन। और यह पर्वत 3 धातुओं से बना हुआ है, सोना, चांदी और लौह। 10,000 योजन चौड़ा, 10,000 योजन लंबा, और सोने, चांदी और लोहे से पूरा पर्वत। दिशाओं में जगमगाता रहता है, ऐसे शिखर है। और रत्न धातु ये तो बिखरी पड़ी है, रतन। त्रिकूट नामक पर्वत, और विविध प्रकार के वृक्ष, लताएं, झाड़ियां, झरने, चारों ओर समुद्र टकराता रहता है। ऐसा जान पड़ता है मानो त्रिकूट पर्वत के पांव पखार रहा हो समुद्र अपनी लहरों से। और वो वहां की भूमि में बड़े बड़े रत्न ऐसे आते रहते समुद्र से। वहां बड़ी बड़ी कंदराएं हैं जिसमें बड़े बड़े सिद्ध, विद्याधर, नाग, किन्नर, अप्सराएं आदि विहार करते हैं। संगीत की ध्वनि गुफाओं से प्रतिध्वनित होती रहती है। बड़े बड़े गर्वीले सिंह रहते हैं। पर्वत की तलहटी पर बहुत से जंगली जानवरों का झुंड, देवताओं को भी मोहित कर लेने वाला त्रिकूट पर्वत। वहां सरोवर, जल, बड़ा निर्मल, मणिमयी भूमि, मणियों से जटित। देवांगनाएं वहां विहार करती, वहां मनुष्य नहीं जा सकते। पर्वतराज त्रिकूट में ही भगवान लोकपाल वरुण का एक उद्यान है, उसका नाम ऋतुमान है। वहां सिद्ध और देवता लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे दिव्य शोभायमान वृक्ष, मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्याल, कटहल, आमला, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदार, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर, आंवला, बेल, कयथ, नींबू, भिलावा, ऐसे वृक्षों के जंगल। और एक बहुत बड़ा सरोवर अथाह, उसमें बड़े सुंदर सुंदर कमल खिले हुए, कुमुद, उत्पल, कल्हार, सतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। हंस, कारंडो, चक्रवाक, सारस, दल के दल, पंडुब्बी, बतख, पपीहा कूंज रहे, और रंग बिरंगी मछलियां, कछुए उसमें घूम रहे। पुष्पों का पराग झड़कर के बड़ा सुगंधित मीठा जल हो गया था। कदम्ब, बेत, नरकुल, कदम्ब लता, बेन आदि वृक्षों से घिरा हुआ विशाल सरोवर। कुंद, करवक, अशोक, शिरस, वनमालिका, लिसौड़ा, हर सिंगार, सोन जूही, नाग, पुन्नाग जाति, मल्लिका, सतपत्र, माधवी, मोगरा, ये चारों तरफ से उस विशाल सरोवर के आसपास सुगंधित लताएं, वृक्ष। उस पर्वत में बहुत सी हाथिनियों का स्वामी एक गजेंद्र रहता था। वो बड़ा शक्तिशाली, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला खुद था, सरदार सब हाथियों का। एक दिन अपने पूरे परिकर के साथ जंगल को उजाड़ता हुआ, रौंदता हुआ, बलशाली, पेड़ों को उखाड़ता हुआ, उसकी गंध मात्र से बड़े बड़े सिंह भाग जाते थे। गजराज गजेंद्र की गैड़े, बाघ, हाथी, सिंह, ये सब उससे देखकर डरते थे गजेंद्र से। जो छोटे छोटे पशु पक्षी थे वो बहुत आनंद पूर्वक वहां रहते थे, और जो बड़े बड़े वो सब डरते थे गजेंद्र से। हजारों हाथी हाथिनियां उसके
साथ चलती थी। वो बड़े घमंड में वृक्षों को उखाड़ता, पहाड़ को कपाता हुआ, मद टपकाता हुआ जल पीने के लिए उसी भारी सरोवर पर गया। व्याकुल हो गया था प्यास से, दूर से सुवासित जल को सरोवर में चल पड़ा, जल पिया और बहुत जलकेल कर रहा था अपनी हाथिनियों के साथ। अभी थकान नहीं मिटी थी कि बड़े भयंकर ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। जब वो उन्मत्त होकर सूंड से जल अपनी हाथिनियों पर डालकर आनंदित हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा ने एक बलवान ग्राह उसके पैर को पकड़ लिया। अब वो अकस्मात विपत्ति में पड़ गया, सारी शक्ति लगा दी पर ग्राह से नहीं छुड़ा पाया। अब जब दूसरे हाथिनियों ने देखा कि हमारे गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ लिया, तो सब सूंड से एक दूसरे का सहयोग करने लगे। वो भी प्रयास व्यर्थ गया। अब जो दूसरे हाथिनियां थे, जब देखा कि अब ग्राह ने पकड़ लिया, बहुत समय हो गया, छूट नहीं रहे, तो सब चले गए। देख लो, संकट में कोई साथ नहीं देता। सब हाथिनियां चले गए। अब ग्राह ने मारा झटका और गजेंद्र को और अंदर खींचा। 1000 वर्ष तक ये खींचातानी चलती रही। 1000 वर्ष। कभी ग्राह गजेंद्र को जल में ले जाता, कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर लाता। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला गजेंद्र था। अंत में जलचर जीव बलवान निकला, क्योंकि वो तो जल में ही है। और गजेंद्र का शरीर थक गया, शिथिल हो गया, उत्साह भी क्षीण हो गया। और ग्राह ठहरा जलचर जीव, उसका उत्साह और बल दोनों बढ़ा और बड़े जोर से गजेंद्र को खींच कर अंदर ले गया। अब देहाभिमानी गजेंद्र देखा कि कोई साथी नहीं, पीछे मुड़ के देखा कोई हाथिनियां कोई नहीं। बहुत देर तक वो विकल हो गया कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, ये ग्राह विधाता की फांसी है, इसमें फंसकर मैं मरूंगा। अब अगर कोई बचा सकता है तो देखो, गजेंद्र के हृदय में पूर्व में भजन हुआ था राजा इंद्रद्युम्न के रूप में, आगे चरित्र आएगा। तो याद आ गई भगवान की कि अगर कोई मुझे बचा सकता है तो भगवान हरि बचा सकते हैं। भयभीत होकर उसने आर्त भाव में भगवान को पुकारा। उसको विश्वास था कि भगवान मुझे अवश्य बचा लेंगे। उसने भगवान को हृदय से पुकारा और भगवान की स्तुति की, जिसे गजेंद्र स्तुति